हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनी सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, सौरमंडल की खोज जो है कापरनिकस ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को संध्या के का तारा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह को संध्या का तारा या भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? उर्वरक उत्पादन, फल उत्पादन, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन। तो दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, पहाड़ों की रानी जो है मंसूरी को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विषय करना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान। तो दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य जो है बीच स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? कायर का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख, शूरवीर, बहाया, नालायक। तो दोस्तों, कायर का विलोम शब्द जो है शूरवीर होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है? गेहूँ, धान, गन्ना, बाजरा। तो दोस्तों, गन्ना जो है नकदी फसल है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, पहला, दूसरा। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड।
तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, रामायण की रचना किस काल में हुआ था? रामायण का रचना जो है किस काल में हुआ था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों रामायण का रचना जो है शुंग काल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अगला दोस्तों, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बराबर की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित हैं? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बराबर की गुफाएं जो है बिहार राज्य में स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। तो दोस्तों आयरन शब्द का संबंध जो है गोल्फ के खेल से है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है बिहार राज्य में स्थित हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, नर्मदा नदी, लूनी नदी, दामोदर नदी। तो दोस्तों जैविक मरुस्थल जो है दामोदर नदी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1911, 1921, 1905, 1915। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो दोस्तों बाबर है, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। अगला सवाल है दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गुजरात में, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ जो है राजस्थान राज्य में स्थित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज किसने की थी? सिम्बर ने, लियोन, लोहमैन, एक लिस्टर। तो दोस्तों हरित लवक की खोज जो है सिम्बर ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो कन्नौज का युद्ध जो है दोस्तों 1540 में हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दिल्ली, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद। तो दोस्तों भारत के कर्क रेखा पर स्थित जो है रांची शहर है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। भारत के कर्क रेखा पर स्थित झारखंड राज्य का रांची शहर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का प्रथम मानचित्र जो है 1752 में बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत का प्रथम मानचित्र 1752 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अगला, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध
किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है दोस्तों, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर का सुरक्षित वन जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों गिर का सुरक्षित वन जो है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अगला, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो दोस्तों गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में जो है वो दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पर्वत शिखर लाहौस से किस देश में स्थित है? पर्वत शिखर जो है लाहौस से किस देश में स्थित है? नेपाल, ब्रिटेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल में। पर्वत शिखर लाहौस से जो है नेपाल देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों वास्को डी गामा पहली बार तो 1498 में आया था, लेकिन दूसरी बार जो है भारत में 1502 ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में 1502 ईस्वी में आया था। अगला सवाल है दोस्तों, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस, सिक्टर, अरविंद घोष, विक्रम सेठ। तो दोस्तों इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? अग्नि, सोम, विष्णु, इंद्रदेव। तो दोस्तों ऋग्वेद के प्रमुख देवता जो हैं वो इंद्रदेव हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, गुप्त, कुटीर, अज्ञात। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है अगला, त्रिपिटक किस धर्म से की पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। तो दोस्तों त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो है वो कौन सा था? मगध, काशी, गंधार और कंबोज। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो था वो मगध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? हुमायूं, सोमेश्वर चौहान, मसूदी चौहान, सोलंकी चौहान। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के पिता जो है का नाम था सोमेश्वर चौहान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्रसिद्ध नाम है? असम, मणिपुर, बिहार, झारखंड। तो दोस्तों भारत के असम क्षेत्र में जो है कामरूप एक प्रसिद्ध नाम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला सवाल है दोस्तों, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? निबाक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी। तो दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक जो थे तो बहलोल लोधी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला जो है राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों,
बाबर किस वंश का शासक था? बाबर जो है किस वंश का शासक था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों बाबर जो है वो मुगल वंश का शासक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबर जो है मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, गोवा, मिजोरम, सिक्किम। तो दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, चेन्नई, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? यानी कोयले का भंडार सबसे अधिक किस राज्य में है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार जो है झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? वासी, जादूगोड़ा, गौरी विद्यापुर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है वो जादूगोड़ा खान है। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अगला दोस्तों, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों भारत के जो है कुल 4 राज्यों की सीमा जो है भूटान से लगे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है? राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों भारत के जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला जो है वो उज्ज्वला राय थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो उज्ज्वला राय थी। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों आप सभी से पुनः एक बार कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और मिलते हैं आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।